नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर जो विवाद मचा हुआ है उसमें एक चीज़ तो बहुत साफ हो गई है कि कांवड़ियों की इस धार्मिक यात्रा को सरकार संभालने की जगह एक सांप्रदायिक और नफरती यात्रा के रूप में बदलती जा रही है। साथ ही साथ पिछले लोकसभा चुनाव में जो हिंदू और मुस्लिम समाज की एकता इंडिया गठबंधन में दिखाई दी और उसके साथ जनता खड़ी होती दिखाई दी, उसको भी इस कांवड़ यात्रा के जरिए तोड़ने की कोशिश है। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कांवड़ यात्रा को धार्मिक यात्रा की जगह एक सांप्रदायिक और नफरती यात्रा के रूप में बदलने जा रही है और वह बदला हिंदू जनता से ले रही है कि इंडिया गठबंधन के साथ जाकर जो हिंदू और मुस्लिम समाज ने जो एक एकता जाहिर की और मुद्दों पर वोटिंग की, उसके खिलाफ यह बीजेपी की और बीजेपी की योगी सरकार की बौखलाहट है जो कहती है कि आप अपने दुकानदारों की पहचान करें, नेम प्लेट लगाएं। पहले यह सवाल मुजफ्फरनगर में उठा, बाद में यह सहारनपुर चला गया, आगे चलकर अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी इस खेल में शामिल हो गए। यानी दोनों ही राज्यों की सरकारें भाजपा की हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है और कुल ले के कोशिश ये है कि समाज में जो एक सौहार्द और सरोकार का रिश्ता बन रहा है दोनों समाजों में, इसको तोड़ा कैसे जाए, खत्म कैसे किया जाए। जरा सोचिए कि क्या हमारा समाज इतना कमजोर है। आज की बात मैं इसी पर करूंगा कि चलिए, सरकार हमको बांटने की कोशिश कर रही है, राजनीति हमको बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोस्तों समाज भी तो कोई चीज होता है। समाज तो सबसे मजबूत वो कड़ी है जो हमें आपस में जोड़ता है। मैं याद दिलाऊंगा सहारनपुर मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार के रास्ते तक जाने वाले कांवड़ियों को, जो कि दिल्ली से ही शुरू हो जाता है गाजियाबाद मेरठ होते हुए। आप सबको याद है कांवड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, लोगों ने मदद की, कांवड़ियों के रोग हुआ, परेशानी हुई, बेहोशी हुई, खाने की मुश्किल हुई। इन सब लोगों में जो लोग शामिल थे, क्या वो वही दुकानदार नहीं थे? क्या वो हिंदू मुस्लिम समाज के लोग नहीं थे? क्या मदद देने में हिंदू और मुसलमान की वह नफरत दिखाई देती है? तो ऐसे में कांवड़ियों को भी सामने आना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना नहीं है कि एक धार्मिक यात्रा करने वाला व्यक्ति नफरत की यात्रा करेगा। उसको ईश्वर से मतलब है, अपने इष्ट से मतलब है, उसकी इच्छा कुछ है जिसके लिए वह कांवड़ यात्रा कर रहा है। तो इसलिए ऐसे लोगों को भी सामने आना चाहिए जिनका यह अनुभव है कि हमारे समाज में इन यात्राओं के दौरान सभी समाज के लोग मानवता के आधार पर साथ होते हैं। आप याद करिए कि पीर पैगंबर हो या मंदिर हो, तमाम समाजों के लोग अपनी ज़रूरतों, अपनी इच्छाओं, अपनी जो चीज़ें समाज या अपने ताकत के जरिए लोग नहीं पूरा कर पाते, उसके लिए देवी देवताओं के दरवाजे जाते हैं। और उन देवी देवताओं में कोई फ़र्क नहीं होता था। अगर लोग सुनते थे कि फलां जगह के बाबा, फलां जगह की माता, फलां जगह का पीर, फलां जगह का पैगंबर बहुत ताकतवर है, तो उसके दरवाजे चले जाते थे। यह दिगर बात है कि यह अंधविश्वास है कि श्रद्धा। लेकिन इस पूरी लोगों की भावना को, लोगों के मन की इच्छा को, लोगों के पूजा पाठ की भावना को एक सरकार तैयारी के साथ सांप्रदायिक और नफरत माहौल में बदलने जा रही है, तो समाज को सामने आना चाहिए। उस समाज को सामने आना चाहिए, उन कांवड़ियों को आना चाहिए जो श्रद्धापूर्वक हरिद्वार जाते हैं। उनको भी सामने आकर इस बात को रखना चाहिए कि सरकार हमारा इस्तेमाल न करे। हम अपने माँ बाप के प्रेम में, परिवार के प्रेम में, अपनी श्रद्धा में, शिव की उपासना में, गंगा मैया की याद में हम जाते हैं कांवड़ लेके। किसी राजनीति के मारकाट के लिए, किसी राजनीति में भ्रष्ट नेताओं को, सांप्रदायिक और जातिवादी नेताओं को बैठाने के लिए सत्ता में हमारा कांवड़ नहीं यात्रा है। क्योंकि समाज भी एक चीज होती, हमको यह मानना होगा। पुलिस, अगर जो पुलिस सुरक्षा के लिए है, जो पुलिस हमारी देखरेख के लिए है, अगर वह पुलिस सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने लगे, वह राजनीति के टोना टोटका के साथ खड़ी हो जाए और राजनीतिज्ञों और नेताओं का बकायदा टूल बन जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि समाज के उन लोगों को आगे आना चाहिए? क्योंकि अंततः समाज रहेगा तो हम सब रहेंगे।
आप कितनी जगह समाज बांटेंगे? हमारे यहाँ अस्पताल हैं, स्कूल हैं, सड़कें हैं, परिवार है, आयोजन है, पुलिस है, प्रशासन है, न्यायालय है। अगर इस तरह के बंटवारे को तरजीह आप कांवड़िए के जरिए देंगे तो भविष्य में इसी खाद के जरिए ये सांप्रदायिक और बवाली और नफरती नेता जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में हार गए हैं या उनको कम सीटें आई हैं, उनसे बौखला कर वह समाज बांटने की ही तो कोशिश कर रहे हैं। और कौन सी नई कोशिश कर रहे हैं? वह ये समाज को इस रूप में बांट देना चाहते हैं कि अब आप अपनी धार्मिक यात्रा कम करेंगे और नफरती यात्रा ज्यादा करेंगे। आप सब याद करिए कि ये जितने बाबा आजकल प्रवचन देते हैं, हम लोग छोटे थे, हम सब उन परिवारों से आते हैं जहां इस तरह के भक्ति भाव और सब कुछ होता था। आप याद करिए कि कोई प्रवचन देने वाला बाबा गीता की बात करता था, रामायण की बात करता था, प्रेम की बात करता था, सौहार्द की बात करता था और ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म की बात करता था। लेकिन आज के जो बाबा प्रवचन दे रहे हैं, जरा उनके प्रवचनों पर सुनिए। वह पार्टियों को वोट देने की अपील करते हैं, वह संप्रदाय विशेष के प्रति नफरत वाली बातें करते हैं, वह बताते हैं कि किस तरह की जीवन शैली सही है और गलत है। वह जो है वह मांसाहार के खिलाफ लगातार बोलते हैं और खुद की चरित्र ऐसा है कि एक संत ने पिछले दिनों कहा था कि आजकल सारे ब्यूटी पार्लर वाले बाबा हैं। ये बाबा जो कहते हैं कि लोभ मोह छो से आप दूर रहिए, इस बात को कहने के लिए भी वो एक रात का 5 से लेकर 15 लाख रुपया लेते हैं। और उन्हीं बाबाओं को संगठित कर रही जो राजनीति है, जो सांप्रदायिकता है, वह जो है वह मासूम कांवड़ियों को, एक कांवड़िया किन घरों का है भाई? गरीब परिवारों के लोग हैं, दलित पिछड़े समाजों के लोग हैं, सवर्ण समाजों के भी गरीब लोग हैं। वो लोग एक श्रद्धा, एक आयोजन के तहत इस काम में जाते हैं। कोई भी माँ बाप जो अपने बच्चे को गेरुआ कपड़ा खरीदवा के दे रहा होगा या जो खुद खरीद रहा होगा, अपने घर से आने वाला कोई कांवड़िया क्या यह कह के जा रहा होगा कि हम वहां नफरत को बांटने जाते? कोई भी भगवान किसी भी भक्त के पास निर्मल हृदय से आता है, शांति से आता है, प्रेम से आता है, त्याग और बलिदान से आता है। नफरत, मारकाट की भावना, किसी को खत्म कर देना, किसी को बर्बाद कर देने की भावना से किसी तरह का ईश्वर किसी के नजदीक, किसी के करीब नहीं आता है। ईश्वर तो छोड़िए, ईश्वर के रूप में कहे जाने वाले बच्चे, ईश्वर का रूप कहे जाने वाले पशु पक्षी, यह तक ऐसे लोगों के नजदीक नहीं आते। तो क्या हमारे धर्म को सिर्फ विधायकी की सीटें कम हो जाएं, सांसदी की सीटें कम हो जाएं, नगर निगम और मेयर का चुनाव कल को पार्टियां नहीं जीत पाएंगी, इसलिए जनता के धर्म का इस्तेमाल नफरत के औजार के रूप में किया जाएगा? इन सवालों के साथ हमारा समाज आज खड़ा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि चलिए, पुलिस सरकार के साथ खड़ी हो गई है और वह भी नफरत की एजेंट बन गई है, लेकिन समाज कहां है? वो समाज कहां है जो सामने आकर खड़ा हो? क्या हिंदू समाज का पूरा हिस्सा ही सांप्रदायिक हो गया है? क्या इस मामले में उसकी कोई चेतना नहीं है? क्या वो नहीं चाहता कि शांति बरकरार रहे, इस देश में सौहार्द रहे, उसकी पीढ़ियां अच्छी सुंदर पढ़ी लिखी बने? तो अगर वो चाहता है तो उसको बाहर आना चाहिए। यही नागरिक समाज का कर्तव्य है। जो नागरिक समाज इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में कमजोर किया है सांप्रदायिक ताकतों को, तानाशाही को, फांसीवाद को, बेरोजगारी को और अपराध को, उसी नागरिक समाज को सामने आना चाहिए, उनके लोगों को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि यह जो पुलिस का आदेश है। लेकिन दोस्तों, हमने एक बात इस पर नहीं देखी अब तक। अगर नागरिक समाज सामने नहीं आएगा तो आप यकीन मानिए लगातार आप कमजोर होंगे, हम सब कमजोर होंगे। नागरिक समाज अगर सामने आता है तो इस तरह की सांप्रदायिक सोच जिस तरह की है, जरा यकीन मानिए कि आप भी रास्ते में जाते होंगे। यह पूरी एक यात्रा है और इस पूरी यात्रा में आप ईश्वर के प्रति जवाबदेह होते हैं, न कि किसी मुस्लिम फल वाले से फल खरीदने से अशुद्धि कैसे हो सकती है? क्या यह नए ढंग का अछूत अस्पृश्यता फैलाना नहीं है इस देश में? इस देश का संविधान कहता है कि हमारे यहाँ अस्पृश्यता को उजागर करना, उसके पक्ष में खड़ा होना, उसके पक्ष में बातें करना एक अपराध है, क्राइम है। और हमारे देश की पुलिस जो इसकी रक्षा करती है वह हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पर अस्पृश्यता फैला रही है।
क्या उन हाथों के जरिए फल लेने में, उन हाथों से दूध लेने में, उन हाथों से जो है दैनिक सामान खरीदने में किस धर्म का अछूतपना हो जाएगा? यही तो स्थिति भारत में रही है। इसी के खिलाफ तो भारत सदियों से लड़ रहा है, और इसको अगर सरकार प्रायोजित करके पुलिस प्रशासन के जरिए अगर स्थापित करती है तो हम सब के लिए यह चिंता का विषय है कि भारत में पहले से जो अछूत थे इस देश में, उन अछूतों का उद्धार नहीं हुआ, उनको बराबरी नहीं मिली इस देश में। लेकिन एक 22 करोड़ की नई आबादी को उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश की आबादी का भी 22-23 करोड़ है, उसको आप अछूत बनाने जा रहे हैं। 22-23% है, माफ करिए, उसको आप अछूत बनाने जा रहे हैं। यह अछूत बनाना ही तो है। और इसको बना कौन रहा है? सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार। पुलिस किस नाम पर यह कर रही है? कि कानून व्यवस्था ठीक हो। अरे कौन सी पुलिस है? कौन सी ट्रेनिंग मिली है इन्हें? कौन सी सेंसिटिविटी इन्होंने सीखी है? कौन से संविधान पर हाथ रख के कसम खाई है जिसमें धार्मिक आधार पर किसी से कुछ लेना है कि नहीं लेना है इसका बंटवारा किया जाएगा? वो भी राह चलते, वो भी सड़क पर। यह कोई मंदिर का कैंपस नहीं है, ध्यान रखिएगा। या किसी मंदिर या मस्जिद का कैंपस नहीं है जिसके भीतर धर्म विशेष के लोग ही जाएंगे, बल्कि यह 240 किलोमीटर की वह सड़क है जो इस देश के हर एक व्यक्ति से टैक्स लेकर बनाई गई है। उसमें सबका खून शामिल है, उसमें सबका टैक्स शामिल है, उसमें सबकी कमाई शामिल है, उसमें सबका प्रेम और सौहार्द शामिल है। और उसको यह सरकार नफरत की बिसात पर बिछाने जा रही है। यह जो है बहुत चिंतनीय है, निंदनीय है, और इसको वापस लिया जाना चाहिए। दबाव पड़ा है तो पुलिस कहती, हमने कहा है स्वेच्छा से आप उजागर करिए जिससे कोई बवाल ना हो। इसका मतलब बहुत साफ है। इसका मतलब वही है जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि इसकी शुरुआत 2002 के पहले गुजरात में होती है। और कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम समाज के लोग बड़े मजबूत हो गए, ताकतवर हो गए हैं। आर्थिकी, गुजरात की आर्थिकी में बड़ा रोल है, इसलिए जब तक उनको आप किनारे नहीं करते हमारा भला नहीं होगा। और फिर वहाँ दंगा होता है, कत्लेआम होता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, और वहाँ से एक नई राजनीति चल पड़ती है कि सांप्रदायिकता भी एक नारा बन जाता है और सांप्रदायिक प्रयोग भी एक पॉलिटिकल काम बन जाता है। और वही पॉलिटिकल काम लगातार पिछले 20-24 सालों से चला आ रहा है भारत में। और उसी का एक नया प्रयोग यह कांवड़ियों के रास्ते में जातीय धार्मिक पहचान बताना है। अरे बहुत सारे कांवड़िए मन और मस्तिष्क के भी होंगे जो ये कहते होंगे कि दलितों के बने हुए चाय मैं नहीं पीऊंगा, दलित हाथों से कोई सामान नहीं लूंगा, दलित ठेला वाला है तो उससे नहीं लूंगा। तो क्या कल को हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार अगला आदेश यह देने जा रही है कि जो दलित हैं वह लिखें कि वह जाटव हैं, वह महार हैं, वह वाल्मीकि हैं, वह डोम समाज से आते हैं, या दूसरी जो पिछड़ी दलित जातियां सामान बेचती हैं वह अपनी अपनी जाति लिखें? क्या यही शुरुआत वापस से मनुवादी व्यवस्था को रखने की नहीं है? इस बात को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। हर सरकार अगर संगठित रूप से यह कोशिश कर रही है, दोस्तों यह कोशिश बजरंग दल नहीं कर रहा है, योगी आदित्यनाथ की हिंदू या युवा वाहिनी नहीं कर रही है, न कोई दुर्गा वाहिनी कर रही है, न आरएसएस या पंपलेट पोस्टर जारी कर रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो देश की जनता के टैक्स से पलती है वह यह आदेश दे रही है कि मुस्लिम समाज के लोग अपनी धार्मिक पहचान कांवड़ यात्रा के रास्ते पर जाहिर करें। मैं आप सबसे यह सवाल पूछता हूं कि अस्पृश्यता से भरा यह देश कल को अगर आरएसएस और बजरंग दल और योगी आदित्यनाथ की पुलिस और उनकी सरकार यह कहने लगे कि बहुत सारे हिंदू समाज के लोग अपने घरों में आज भी जातीय रूप से कुंठित हैं और वह दलित समाज से बनी हुई चीजें, उनके द्वारा बेची जाने वाली चीजें, उनके द्वारा बनाई जाने वाली चीजें नहीं लेते हैं, तो क्या उसके लिए भी इन सड़कों पर उनकी जातियां भी उद्घाटित की जाएंगी?
तब सवाल ये आता है कि फिर क्यों कहा जाता है कि कट्टरपंथी अंग्रेजों की दूसरी औलादें हैं, और शायद इसीलिए कहा जाता है। इसीलिए ये बात कही जाती है कि किस तरह से हमारे समाज को क्रमशः कर बांट रहे हैं। पहले मुसलमानों के नाम पर बांटेंगे, फिर दलितों के नाम पर बांटेंगे, फिर सबको काटेंगे। आपने लखनऊ में नहीं देखा, पहले अकबरपुर को उजाड़ा, अकबर नगर को, उसके बाद पंतनगर में भी पहुंच गए। तो इसलिए इस बात को अपने रिश्तेदारों, नातेदारों, दोस्तों, मित्रों के बीच ले जाइए। अगर हमारा ये विश्लेषण समझ में आता है, ठीक लगता है, तो लोगों में इन बातों को ले जाइए कि हुजूर, सिर्फ सवाल ये नहीं है कि 240 किलोमीटर भर के 10 दिन की यात्रा और 15 दिन की यात्रा का सवाल है, बल्कि नफरत की सियासत का यह नया बीज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बो रही है, क्योंकि वह अब तक के नफरत के सारे प्रयोगों में 2024 में फेल होती दिखाई दे रही है। और अब जिस तरह की आपसी टकराहटें बढ़ गई हैं बीजेपी के भीतर, उसको लगता है कि अगर अपने कार्यकर्ताओं को एक करना है तो सांप्रदायिकता का, नफरत का, हिंसा का नया डोज दो, अंधविश्वास का नया डोज दो, और ये नया डोज यही है जो आपके सामने है। इसलिए दोस्तों, बेहद जरूरी है इस बात को समझना कि पुलिस अगर सरकार के साथ खड़ी है, सांप्रदायिक एजेंडों की वह पैरोकार बन गई है, उसकी प्रसारक बन गई है, तो समाज का कर्तव्य है, नागरिक समाज का कर्तव्य है, समाज के बुद्धिजीवी, पंचायतों में बैठने वाले लोग, पत्रकार, लेखक, संस्कृति कर्मी और समाज के सामान्य लोग जो धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं, कांवड़ियों में शामिल होते हैं, मेरा बिल्कुल नहीं मानना है कि उसमें से 1% भी नफरती एजेंडे वाले होंगे। उन सबको सामने आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए कि सरकार हमारा इस्तेमाल कर रही है नफरत के लिए, अपने वोट के लिए, अपने घटे हुए सांसदों के लिए। इस बात को जब आप कहेंगे, तब जाकर यह नफरत का बीज बिखरना बंद होगा, नई खेती लहलहानी बंद होगी। अन्यथा सरकार अभी इस कदम पर आई है, अगला कदम यह होगा, जो मैं यकीन दिला रहा हूं आपसे, कि अगला कदम यह होगा कि दलित समाज के लोग भी अपनी पहचान जाहिर करें सड़कों पर, जिन्होंने ठेले मेले लगा रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे समाज के लोगों को यह बुरा लगता है कि वह दलितों के हाथ से कुछ खाना नहीं चाहते, लेना नहीं चाहते। शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए, धन्यवाद। हमारी बात कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा टिप्पणियों के जरिए, और इसके साथ साथ अगर बात ठीक लगती हो तो समाज में ले जाइए, प्रचारित प्रसारित करिए और हमारे सहयोगी साथी बनिए। शुक्रिया आप सबका।